इधर से आई है, एक बिटिया लाई है, क्या नाम था पता नहीं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, नीरज जी के द्वारा 51 रुपए की राशि समर्पित हुई है, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। एक जोरदार तालियों के साथ बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय जय। भगवती सती के जीवन में कुछ गलतियां हुई, और गलतियां क्या हुई? पहली गलती तो ये हुई कि वो कथा श्रवण पाठ करने गई लेकिन कथा नहीं सुनी। दूसरी गलती ये हुई कि वो भगवान राम को देखती है, देखने के बाद भी प्रणाम नहीं करी। तीसरी गलती ये होती है कि वो परीक्षा लेने पहुंच जाती है। वहां पर गई, राम जी उनसे मिले और मिलने के बाद कहते हैं मैया अकेले अकेले जंगल में भटक रही हो, कहाँ गए हमारे भोलेनाथ? सती को काटो तो खून नहीं, अरे मैं तो इनकी परीक्षा लेने जा रही थी लेकिन ये तो मेरे ही परीक्षक बन गए, मैं तो परीक्षार्थी बन गई। इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, मुझे जान लिया, पूछ रहे अकेले कहाँ घूम रही हो करके। अपनी बातों पर आत्मज्ञानी होने लगी, मैं अपने पति की बात को क्यों नहीं मानी? बोले शंकर की बात को भी मैंने अनसुना कर दिया। मानस गुरु श्रोता सन समाज, एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये कि पति की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। बोले शंकर जी की बात जो साक्षात विश्वास है, जिसका बाल कांड के शुरुआत में वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम के ठीक नीचे लिखा है, भवानी शंकरों बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये श्रद्धा है, माता सती श्रद्धा है और भोले शंकर कौन है? विश्वास। लेकिन श्रद्धा टिकने लगी, जिज्ञासा है, जिज्ञासा, जिज्ञासा टिकने लगी। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा होती है, बाद में श्रद्धा के रूप में परिवर्तित होती है जब पार्वती जन्म लेकर आती है। जिज्ञासा टिकने लगी। क्यों टिकने लगी? क्योंकि उनको भरोसा नहीं हो रहा है भगवान पर। जिज्ञासा मतलब जानने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है परीक्षक भाव और दूसरा तरीका होता है जिज्ञासु भाव। जब जिज्ञासु भाव आता है अंतःकरण में तभी हम भगवान को जान सकते हैं, और परीक्षक भाव रहता है फिर चाहे वो जयंत हो या फिर सती हो, उसके जीवन का खात्मा होना तय रहता है। और ये सती मैया ही है। बाद में जब वापस लौटे तो बोले शंकर ने पूछा ले ली परीक्षा सती? सती ने कहा कहाँ प्रभु, आपने दूर से प्रणाम किया था, मैं नजदीक जाके प्रणाम करी। झूठ बोल देती है, ये चौथी गलती, सती मैया की चौथी गलती झूठ बोलना। बोले शंकर ने ध्यान लगाकर देखा, और ध्यान लगाकर देखा तो सब कुछ देख लिए, किस तरह से भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए भगवती सीता का स्वरूप बनाया। मन से भगवान भोले शंकर ने उनका परित्याग कर दिया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिसे मैं माँ कहता हूँ तुमने उसका स्वरूप बनाया है, अब माँ बन चुकी हो तो पत्नी के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारे संतजन कहा करते हैं मोह, महामोह और विमोह ये तीनों बीमारियों की तरह है, बीमारियों की तरह। मोह कैसी बीमारी है? छोटी सी बीमारी, आजकल वायरल फीवर चल रहा है, सर्दी खांसी से शुरुआत होती है, बुखार तक जाती है, 5-7 दिन लगता है ठीक होने। अगर वायरल फीवर हो गया है, मोह हो गया है, तो उसका छोटा सा इलाज है, डॉक्टर के पास जाइए, 8 दिन दवाई खाएंगे और थोड़ा परहेज बताएंगे, उसको करेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। तो मोह ठीक हो जाता है। रामचरितमानस में मोह किसको हुआ था? नारद जी को हुआ था, विश्व मोहिनी। जब उन्होंने काम को जीत लेने का दावा किया था, फिर विश्व मोहिनी स्वयंवर में जाकर मोहित हो गए थे। भगवान ने उसको ठीक करने के लिए 100 योजन का सिलनिधि नाम के राजा का राज्य बसा दिया, जहाँ पर विश्वमोहिनी नाम की लड़की उनकी थी और उनसे नारद जी की भेंट हुई। और जितना उनका अहंकार था, मैंने काम को जीत लिया, उसको वापस अहंकार से बाहर निकालने के लिए विश्वमोहिनी स्वयंवर में नारद जी को भेजा। नारद जी को पसंद नहीं करी, अंत में जाके नारायण के सिर पे वरमाला डाल देती हैं और नारायण जी के साथ चली जाती है। लेकिन नारद जी का मोह वहां पर खत्म हो गया था। ये छोटी बीमारी है। फिर होता है महामोह। महामोह तम कुंज जासु बचन रवि करने का। महामोह तब खत्म होता है जब गुरु की कृपा हमारे ऊपर होती है, या बस कहीं चला महाअभिमानी जो वादी है वो महाअभिमानी
अभिमानी है और महाअभिमानी होने के साथ साथ वो भगवान के चरणों में अंत में शरणागत हो जाता है। उसको थोड़ी लंबी दवाई देनी पड़ती है, थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ता है। भगवान से ही वाक युद्ध करता है, मैं बहिरी सुग्रीव प्यारा अंकुर पवन नाथ वही मारा, धर्म हेतु अवतरियो गोसाई मारे वही व्यास की नाई। और तब भगवान राम ने उत्तर दिया, अनुज वधु भगनी सुनारी सुनी कन्या ये संसारी इन्हीं दृष्टि मिलो कोई जोई ताहि बधे कछु पाप हुई के उत्तर दे दिया और उसकी बीमारी को ठीक कर दिया। ये महामोह। और विमोह क्या है? विमोह मतलब असाध्य रोग, जिसे हम कैंसर कह सकते हैं, जो प्राण लेकर ही छोड़ता है। भगवती सीता सती को विमोह हो गया है और ये विमोह उनका प्राण लेगा, क्योंकि अभी 5वीं गलती बाकी है। पहली गलती ये थी कि भगवान की कथा नहीं सुनी, दूसरी गलती ये थी कि प्रणाम नहीं करी, तीसरी गलती ये थी कि परीक्षा ली, चौथी गलती ये थी कि उन्होंने आकर सीधी से झूठ बोल दिया और 5वीं गलती ये थी कि उसके पिता ने एक दिन यज्ञ की रचना करी, समस्त देवी देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित किया, अपनी बेटी सती को नहीं दिया न्योता। बोले शंकर ध्यान से जागे, उसी मार्ग से सारे वाहन और विमान जा रहे थे। पूछा कहाँ जा रहे हो सबके सब? तो वो लोग भी चढ़ाते हुए कहते अई तो नहीं पता, तो पिताजी आज यज्ञ का आयोजन करेंगे। तो नीने ही न्योता बहनी हम अंतूरे में ही के जात है। अरे तो जाता जानत का नमक मिर्ची लगा बताए का मतलब, क्योंकि उसके पिता ने यही सोच रखा था कि सब लोग जब मेरे घर आएंगे और मेरी बेटी और मेरा दामाद जब देखेगा तो उसके बदले मेरे लिए चिढ़ वाला भाव आएगा। सती ने कहा मेरे पिताजी अकेले हैं, हो सकता है भूल गए हो, मैं जाऊंगी। और भोले शंकर से निवेदन करती हैं कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। भोले शंकर ने कहा नहीं सती, बिना दर के पहुना बिना दर घट जाए और मुंह रेर के पड़ से कुकुर बरोबर खाए। नहीं जाते वहां पर, क्योंकि हमें निमंत्रण नहीं मिला है। सती बार बार निवेदन कर रही है मेरे पिताजी अकेले हैं प्रभु, हो सकता है वो भूल गए हो, मुझसे तो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और अपनी प्यारी बिटिया को भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, गलती हो गई होगी, नहीं न्योता दे पाए, लेकिन मैं जाऊंगी। एक बात याद रखिएगा, जितनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं भी एक स्त्री हूँ और ब्राह्मण घर से हूँ, इसलिए इस बात को डंके की चोट पर बोलती हूँ। जिस दिन हमारा ब्याह होता है ना, हमारे पिताजी हमारे हाथ पे हमारे पति के हाथ में देते हैं, एक आटे की लोई रखते हैं और एक जो कुंवारी धागा बोलते हैं उससे लपेटते हैं, उसके बाद उसमें जल डालते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इधर नहीं होता क्या ऐसा वाला? कन्यादान बोलते हैं, कन्यादान। अब कन्या का दान कर दिया गया है, उस कन्या पर पिता का कोई हक होगा क्या? समझ नहीं आई बात? मैं पगली न रो, मोला तुरंत दान कर तो पैसा ला, ओखर बाद में पैसा भी तुरंत बन के वापस हक रहेगा। अरे मुलदान कर रहे हो मतलब मोर हो गए ना भाई, और इसकी नहीं हुई। मेरे पिता ने भी मेरा कन्यादान कर दिया है, मेरे पति के हाथ में मेरा हाथ देकर। उसके बाद मैं पिता की संपत्ति हुई क्या? मैं तो पति की संपत्ति हुई ना। हर एक स्त्री जिसका विवाह हो गया है वो पति की संपत्ति हो जाती है, क्योंकि घर वाले लोग इसको विदा कर देते हैं। ये अलग बात है कि हमारे माता पिता या हमारे भाई भौजाई हमारा मान सम्मान नहीं कर रहे, तो भारत सरकार ने इसके लिए भी दूसरा रास्ता निकाला हुआ है। आप अदालत का दरवाजा खटखटाइए, आपको बकायदा आपके भाई के बराबर संपत्ति मिलेगी बंटवारे वाले। लेकिन अगर आपका भाई आपके माता पिता अच्छे से मांगते हैं तो बंटवारे वाली कोई नौबत ही नहीं आती। तीजा आए, तीजा अभी अभी हम लोग मना के आए और घर मुरघाई ले बड़ी मोर घर वाले नहीं भेजो क्या है, मैं के जोड़ा बोला जान मेरा भैया ले आएला, भादो लग गया थे तीजा पूरा तिहार, भादो लग गया थे तीजा पूरा तिहार। तब और महाराज जी क्या कहते, कैसे तो लगान दे बुता सब बचे ना, कैसे तो लगान दे
माता पिता हमारे भाई बंधु नहीं पूछते हैं तो इसके लिए नियम है, लागू है, संविधान में जो बातें तय है उसको आप परिपालन कर सकते हो। लेकिन अगर मानते हैं तो कभी भी सुख के समय में बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए, सुख के समय में। और दुख के समय में बेटियों को सबसे पहले होना चाहिए। पिता ने न्योता नहीं दिया, देखो तीजा में लेने अगर नहीं आए तो आप अपनी मर्जी से जाओगे, उसका औचित्य कम रहेगा। आप नहीं जा सकते हो, आपके घर में फोन करके बुलाया तो वो अलग बात है। हमारे घर कोई आने वाला नहीं है तो इस बार आप बस में आ जाना, अपने बस का किराया हम देंगे, ऐसा अगर वो बोलते हैं या नहीं भी दे पा रहे हैं, गरीब है माता पिता, तो भी वहाँ पे जा सकते हैं। हमारी ये जो मौसी है ना, 7 साल में इस साल तीजा गई है, उसके चेहरे की रौनक देखते बन रही थी। सब लोग बोल रहे थे, अभी आते आते बता रही थी मैं 7 साल में गई हूँ और पहली बार जब गई हूँ तो ऐसा लग रहा था मतलब मैंने बहुत बड़ा खजाना प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं है कि 500 की साड़ी हम अपने घर में नहीं खरीद सकते, हम तो 5000 की साड़ी भी खरीद सकते हैं। लेकिन उस मिट्टी, उस घर, उस भाई, उस भतीजे, उस माता पिता के स्थान को जब हम देखते हैं, अनायास हमें अपना बचपन याद आता है। आया है मुझे फिर याद हो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का। कैसे बचपन में आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, प्रेम करते थे, वो सब याद आ जाता है। वो मायके शब्द कह देने मात्र से ही वो मायके का पूरा हर चीज हमारी मन मस्तिष्क में डोलने लगता है। तो मानसपुर में श्रोता समाज शिव जी ने सिखाया मन चाहो सती। सती मैया कहती हैं मेरे पिता भूल गए होंगे प्रभु, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। शायद इसी दिन से वो कहावत बनी होगी, नारी सी देवता हरी। शिव जी ने कहा अब मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैं हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा, भगवान जो चाहते हैं वही होगा, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आप जाना चाहते हैं तो जाइए। नंदी शची भृंगी आदि को साथ दे दिया और सबके साथ उनको भेज दिया मायके। वहां पर जब गए तो सारी बहनें आई थी, सभी बहनें उसका मजाक उड़ा रही है, देखो ये बिन बुलाए मेहमान आ गई है। पिता उसकी ओर देख तक नहीं रहे, जाके पिता के सामने पिता का हाथ पकड़ लेती है। पिता ने हाथ झटक दिया और उसके बाद बोला कौन है आप। सती ने कहा कैसे मजाक करते हैं पिताजी, सोच कर देखिए, अपने ऊपर लेकर देखिए कैसा महसूस होता होगा उसको। कैसी बातें करते हैं पिताजी, मैं आपकी बिटिया हूँ, मैं सती। बोले कौन सती। हाँ थी एक नाम की सती, मेरी भी एक बिटिया, जिसने उस मरघट में रहने वाले मरघट्टी भोले शंकर से विवाह किया है। उस दिन से मैंने अपनी पुत्री का भी तर्पण कर दिया है, वो मर गई है मेरे लिए। सती को ऐसा लगा मानो आज मेरा मायका छूट गया। बहुत निराश होकर रनिवास में गई। केवल माँ ही थी जो उनसे प्यार से मिली। उसके बाद यज्ञशाला का निरीक्षण किया। यज्ञशाला का निरीक्षण किया तो समस्त देवी देवताओं का पहले से नाम लिखा हुआ है। यहाँ अग्नि देव बैठेंगे, यहाँ वरुण देव बैठेंगे, यहाँ पर ब्रह्म जी, यहाँ पर भगवान नारायण, यहाँ पर इंद्र भगवान, यहाँ पर और ये देव वो देव सब देव, लेकिन कहीं पर महादेव का नाम नहीं। सती को बड़ा क्रोध आया। जिसका नाम सबसे पहले लिखना चाहिए अपने घर के जामाता का नाम, अपने घर के दामाद का नाम, वहां पर मेरे पति का नाम नहीं है। समस्त ऋषि मुनियों को और समस्त राजा देवताओं को जो आए हुए थे सबको ललकार कर कहती है कि जहां पर अपने प्रियतम का, अपने आराध्य का, अपने भगवान का अपमान हो रहा हो, वहां या तो सम्मान करने वाले की जिह्वा काट दी जाए। मानस में इसका उल्लेख मिलता है, जिह्वा काट दी जाए। ये नहीं कर सकते तो कान बंद कर लिए जाए, ये भी नहीं कर सकते तो वहां से उठ कर चले जाए। और मैं इन तीनों में से कुछ नहीं करूंगी। न सामने वाले की जिह्वा काट सकती हूँ क्योंकि वो मेरा पिता है, क्योंकि मैंने उससे जन्म लिया है, वो उनका अंश हूँ मैं, इसीलिए मेरी मर्यादा ये नहीं कहती कि मैं अपने पिता की जिह्वा काटूं। कान बंद भी करूंगी तब भी जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैं सुन रही हूँ भोलेनाथ के विषय में, वो मेरे मन मस्तिष्क में घुस चुकी है, इसीलिए वो मेरे अंतःकरण को जलाकर राख करेगी। और यहाँ से जाने के विषय में तो सोच ही नहीं सकती। मैं आज इस यज्ञशाला को ही
ध्वंस कर देती हूँ, ये कहकर वो जो कुंड बना हुआ था उसी कुंड में भगवती सती ने अपने आप आत्मदाह कर लिया। भगवती सती धू धू करके जलने लगी। जो नंदी जी प्रीति आए थे भगवान भोले शंकर के दूध कण प्रेत, वो सब यदा कदा चिल्लाने लगे, हमारी माता जल रही है, उनको बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा? महाराज नंदी दौड़ते दौड़ते भगवान भोले शंकर के पास गए। भोले शंकर तो पहले से ही जानते थे कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि वो तो पहले ही कह चुके हैं, हुई है वही जो राम रक्षी राखा। उन्होंने क्रोध में होकर अपनी जटाओं को खोला। खोलने के बाद एक जटा खींचकर जमीन पर जैसे ही पड़ती, एक विशाल काय दैत्य के स्वरूप जीव की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम पड़ा वीरभद्र, जिसको आदेश मिला भोले शंकर का, वीरभद्र जाओ और उस यज्ञशाला को तहस नहस कर दो। ललकारते हुए वीरभद्र आगे बढ़ा और जाकर यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया। पूरी यज्ञशाला समाप्त हो गई। पीछे पीछे भगवान भोले शंकर गए और हमारी सती मैया का शरीर जो धू धू करके जल रहा है उसको अपनी भुजाओं में उठा दिया और भुजाओं में उठाकर तीनों लोग में घूमने लगे, रोते हुए, क्रंदन करते हुए। समस्त देवी देवताओं ने बैठकर चिंतन किया, ऐसे में तो नहीं बनेगा, भगवान शिव जी तो माता सती के शरीर को लेकर चल रहे हैं, तो क्या किया जाए? सबने प्रस्ताव पारित किया कि हे भगवान नारायण, आप अपनी चक्र सुदर्शन को आदेश दीजिए और जो उनकी भुजाओं में माता सती का शरीर है उसको काटने का आदेश दीजिए। 51 खंडों में कटा माता सती का शरीर और वही 51 शक्ति पीठों के रूप में मेरे भारत और पूरी सृष्टि में मान्यता है। जहाँ पर नाक का नथ गिरा था, नत्थल देवी जिसे हम कहते हैं, चंद्रहासिनी में है, आभूषण गिरा था वहाँ। जहाँ बाल गिरा हमारे छत्तीसगढ़ के, वहाँ बमलेश्वरी है। जहाँ दांत गिरा वहाँ दंतेश्वरी है। उत्तर प्रदेश में नैनावती है जहाँ आंखें गिरी थी। पाकिस्तान में भी एक है जिसे हिंगलाज माता कहते हैं। इस तरह से 51 शक्ति पीठों का जहाँ उल्लेख हमारे देवी भागवत में आता है, वो 51 शक्ति पीठ मां सती का है। 5 गलतियां उनके जीवन की, कथा ना सुनना, प्रणाम ना करना, परीक्षा लेना, वापिस आकर शिव जी से झूठ बोल देना और 5वीं पति की बात अवहेलना करके मायके चले जाना। उसके बाद उनके दक्ष के यज्ञशाला को फिर से मैदानों जो राक्षसों के शिल्पकार हैं, जैसे हमारे देवताओं के शिल्पकार कौन है जिसकी हम लोग जयंती अभी मनाएंगे 17 तारीख को, 17 सितंबर को मनाएंगे। देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा और दानवों के शिल्पकार मैदानों, उसका नाम है मैदानों, मंदोदरी के पिताजी। उन्होंने फिर से रचना करी। नंदी महाराज के द्वारा श्राप मिला था दक्ष को कि तुम्हारा सर कटेगा, काट दिया गया। अंत में वहां पर पुनः स्थापित हुआ बकरे का शरीर लगाकर, सिर लगाकर। बहुत सारी कथाएं हैं, ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना हमें। मरते मरते सती ने वरदान मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मैं जन्म जन्मांतर शिव जी की अनुरागिनी बनूं। दक्ष प्रजापति ने पहले तब किया था कि मैं भगवती को अपनी कन्या के रूप में प्राप्त करूं। भगवती उनकी कन्या बनकर आई थी और आने के बाद जन्म लेने से पहले उसने कहा था कि जिस दिन भी लगा कि मेरे पति का अपमान हो रहा है, मेरे भोलेनाथ का अपमान हो रहा है, मैं तुम्हारा साथ छोड़ जाऊंगी। और आज छोड़कर चली गई। जाते जाते पुनः उन्होंने शिव जी के चरणों की अनुरागिनी मतलब प्रेमिका बनने की बात कही और वो पुनर्जन्म लेती हैं पर्वतराज हिमाचल के रूप में। चारों ओर त्राही त्राही बची हुई है, सभी यही आवाज लगा रहे हैं, यही गा रहे हैं, यही पूछ रहे हैं कि कब तक